जय सिया राम। 40 डेज 40 शॉर्ट टॉपिक हम लोग का चल रहा था, उसमें आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक हो गया स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। इस टॉपिक से आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके स्टेट बोर्ड में एमसीक्यू के फॉर्म में, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं पहले। एंटीबॉडी का डिफिनेशन अगर बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन, यानी इसका नेचर होगा एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। याद रखिएगा, इसको एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, आईजी। तो आपसे पूछा जाएगा कि एंटीबॉडी का एक और नाम क्या है, तो इम्यूनोग्लोबिन, या इम्यूनोग्लोबिन का एक और नाम क्या है, एंटीबॉडी। किसके द्वारा बनता है, तो ये बनता है बी लिम्फोसाइट के साथ, ये बी सेल के द्वारा। बी सेल स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल के द्वारा रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उसको एंटीजन कहते हैं। उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन बनता है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के द्वारा यानी बी सेल के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होगा, ये तो फिक्स हो गया। ये आइडेंटिफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है फॉरेन एजेंट को, भाई फॉरेन एजेंट यानी एंटीबॉडी को, एंटीजन को ये आइडेंटिफाई करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा उसके इफेक्ट को। अब वो भी फॉरेन कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। अब आपने जब एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसमें आप देखे होंगे कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में हमने बात किया था। तो वो क्या होता है, वहां पर हमारे खुद के सेल को ही फॉरेन बॉडी की तरह यानी एंटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, तब वो डिसऑर्डर होता है। आपका काम होगा कि आप कमेंट में बताएं कि वो कौन सा डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक वाई शेप का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का। सॉरी, ये वाई शेप में, जिसमें ये जो है आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ये हैवी चेन है। ये हैवी चेन है, 2 हैवी चेन है, और 2 साइड में आपको जो ऑरेंज दिख रहा है ये लाइट चेन है। ठीक है, तो 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन से बना हुआ एंटीबॉडी जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड और इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यानी 2 लाइट चेन हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और आपके लाइट चेन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, उस एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराटॉप। एंटीबॉडी में जो साइट होगा उसको पैराटॉप बोलेंगे, वही एंटीजन में जो साइट जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करेगा उसको एपिटॉप बोलते हैं। तो आपसे पैराटॉप एपिटॉप के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ये साइट है एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसी को हम लोग पैराटॉप भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को एंटीजन डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, इसी को पैराटॉप भी बोलते हैं। वही एंटीजन में भी तो कोई ऐसा साइट होगा जो कि बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, उस साइट को हम लोग बोलते हैं एपिटॉप। ठीक है, ये जो रीजन होता है इसको वेरिएबल रीजन कहते हैं, और बाकी सब रीजन को हम लोग कांस्टेंट रीजन कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब वही बात करें एंटीबॉडी में साइज के बारे में, तो वेरिएबल रीजन लोकेटेड होता है एक वाई शेप की तरफ, इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, जिसको पैराटॉप कहते हैं, हमने जो बताया। वही कांस्टेंट रीजन एक लोअर पार्ट होता है मॉलिक्यूल का जो कि डिटरमाइन करता है एंटीबॉडी के क्लास को, क्योंकि वो कौन सा एंटीबॉडी है। अभी हम लोग देखेंगे कि एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं, और इसी से एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होता है। यानी कि जो पैराटॉप पे एपिटॉप का जो बाइंडिंग होता है उसी को बोलते हैं, और ये जो मैकेनिज्म होता है वो लॉक एंड की तरह होता है। यानी इससे पता चल रहा है कि एक एंटीबॉडी के लिए एक स्पेसिफिक आपका एंटीजन होगा, यानी जैसे एक ताले का एक चाबी होता है वैसे वाला। ठीक है, यानी क्या होगा, स्पेसिफिक होंगे, एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंट्रैक्शन होगा वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, फॉर्म व्हेन द पैराटॉप है एंटीबॉडी, पैराटॉप किस पे होगा, तो एंटीबॉडी पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराटॉप किस पे होता है, एंटीजन पे होता है कि एंटीबॉडी पे होता है। वही वो साइट जिससे कि एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करता है उसको क्या बोलते हैं, तो एपिटॉप बोलते हैं। तो जब भी हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ाई करते हैं वहाँ एपिटॉप के बारे में ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी के टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो वो है गेम्ड, GAMED, ऐसे याद कर लिए। और अगर अबंडेंस के बारे में पूछा जाए तो आप ऐसे याद करिए, गमडे, GAMDE, गमडे। ठीक है, IgG जो कि मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है, 80% पाया जाता है हमारे बॉडी में, और ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला होगा, कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, तो वो है आपका IgG। ठीक है,
इसके बाद अगर हमें आईजीए जो है, ये जो शुरुआत के जो मिल्क होते हैं कोलेस्ट्रम उसमें देखने को मिलता है, और ये सारे सिक्रीशन में आपको दिखेंगे आईजीए। जितने में हमारे बॉडी सिक्रीशन, सलाइवा सिक्रीशन, स्वेटिंग जो होता है, म्यूकोसा जो निकलते हैं, इन सब सारे आपके सिक्रीशन में आपको आईजीए दिखेंगे। आईजीएम और ये डाइमेरिक होता है। आईजीएम जो होता है ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, यानी पेंटामेरिक होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आपको बता दें कि एक एंटीबॉडी में दो एपिटोप का साइट, तो यहाँ क्या है पेंटामेरिक है, तो इसमें साइट कितने होंगे? ठीक है, आईजीए डाइमेरिक है, उसमें कितने साइट होंगे? तो 2 इंटू 2 4। तो वही आप बताइए कमेंट में कि आपका जो आईजीएम है इसमें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट कितने होंगे, यानी पैराटॉप कितने होंगे। ठीक है, आईजीई एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और ये हिस्टामिन सिक्रेट करता है मास्ट सेल से, उसमें रिलीज वो करता है। और आईजीडीए एक तरह का रिसेप्टर है जो कि बी सेल में पाया जाता है। ठीक है, बी सेल में ये रिसेप्टर पाया जाता है। और फंक्शन क्या है एंटीबॉडी का? तो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन में काम करता है, जो कि ब्लॉक करता है टॉक्सिक साइट ऑफ पैथोजन को। ठीक है, एग्लूटिनेशन में काम करता है, बैक्टीरिया क्लम्पिंग करता है बैक्टीरिया फॉर इजली डिस्पोजल। ऑप्सोनाइजेशन करता है, यानी पैथोजन का कोटिंग करता है। ठीक है, जिससे कि फैगोसाइट इजली हो जाए, यानी माइक्रोफेज उसको अच्छे से इलगार्फ करते हैं। फैगोसाइट को हम लोग सेल ईटिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को नॉर्मल वे में। वही आप बताइए कि पिन्नोसाइटोसिस को क्या कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में भी काम करता है, कैस्केड मैकेनिज्म है कॉम्प्लीमेंट। फर्दर क्लास में आप जब जाइएगा तो पढ़िएगा, पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन से वहाँ एक कैस्केड मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना चाहिए, आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय श्री राम।